नहीं 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 दीदी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। अरे देखो तो सही, इतने लोग नहीं खा पाए, ब्राह्मण भोज बर्बाद हो गया। और तुम्हें पहले से ही पता था ना कि ये सब लोग तुम्हारे हाथों का खाना खाने ही आ रहे। फिर बड़ी बहू, जी माँ। भूल गई क्या कहा था? जाओ जाकर सादे चावल लेकर आओ। बस अभी लेके आओ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने जतन से सबको भोजन पे बुलाया था हमने, सबके सामने हमारी बेइज्जती करके रख दी इस लड़की ने। गलती ना आप लोगों की है। इस बेचारी आहना को क्यों डांट रहे हैं आप लोग? उसके तो चाल ढाल से पता चलता है कि वो कोई काम नहीं कर सकती। इस घर में कभी भी किसी को ढंग का खाना बनाकर नहीं दे सकेगी वो। माँ जा परोस। रुक जाइए दीदी। दीदी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज, अगर आज आप लोगों ने मेरे हाथ का बना खाना नहीं खाया तो इस घर का अशुभ हो जाएगा और साथ में मेरे लिए भी बहुत अशुभ होगा। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। अब इंतजार करने से क्या फायदा बेटा? तुम क्या जादू टोना भी जानती हो क्या, जो 2 मिनट में अंदर जाकर चुटकी बजाते ही पुलाव बनाकर लेके आ जाओगी? नहीं चाचा जी, बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। प्लीज 1 मिनट दीजिए, प्लीज। आप ये क्या कर लेंगे 1 मिनट में? इसमें तो नमक ठीक ही है, टेस्ट भी अच्छा है। तो फिर उस पतीले के पुलाव में नमक कैसे ज्यादा हो गया? कहीं किसी ने जानबूझ के तो नमक नहीं डाल दिया, लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? ये बर्तन कहाँ से ले आई? ये क्या लेकर आई हूँ? कुछ अलग है क्या? नहीं माँ, इसमें पुलाव ही है। आप लोग थोड़ा खाकर देखिए ना प्लीज। नहीं नहीं, तुम इतनी जल्दी दूसरा पुलाव लेके कहाँ से आ गई? तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। एक बार सबका खाना खराब कर चुके हो, दोबारा बर्बाद करना चाहती हो? फिर से पुलाव लेकर आ गई? मैं बस अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रही हूँ पिशीमनी। आप लोग प्लीज ये एक बार खाकर देखिए ना। मैं दया की जम पे, अगर आप लोग का असम्मान होगा तो इस घर का अशुभ होगा। प्लीज एक निवाला चक्कर देख लीजिए, बस एक बार। ठीक है, पर थाली तो अपवित्र हो गई है। मैं हटा देती हूँ, दूसरी ले आऊंगी। दीदी थाली हटाने में मेरी मदद करेंगी क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। प्लीज प्लीज एक बार चक्कर देखिए। जी। पंडित जी, नमक तो ज्यादा नहीं लग रहा ना आपको? नहीं नहीं, अति उत्तम। बहुत ही अच्छा स्वाद है और नमक भी ज्यादा नहीं है। तूने क्या तो अलग अलग जगह पुलाव बनाए थे? नहीं माँ, मैंने पुलाव एक साथ ही बनाया था, बस तो अलग अलग बर्तन में निकाल के रख दिया था ताकि बाद में जो लोग खाए वो अच्छे से खा सके। बस वही दूसरा वाला पतीला लेकर आई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तुम ये कह रही हो कि तुमने एक पुलाव के पतीले में मन भर के नमक डाल दिया और दूसरे में तुमने नमक डाला ही नहीं, ऐसा? नहीं नहीं दादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो पुलाव एक साथ ही बनाया था। इनफैक्ट नमक भी उसी वक्त डाल दिया था। यानी दोनों बर्तन के पुलाव में नमक अलग अलग कैसे हो सकता है, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। ज्यादा ना बड़ी बड़ी बातें मत करो, गड़बड़ तुम्ही से हुई है, बस अब बातें बना रही हो। असल में मेरी किस्मत ही खराब, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने इस चीज का इल्जाम भी मेरे ऊपर ही लगा दिया। ये कैसी अजीब सी बात कर रही हो? तुम कहना क्या चाह रही हो कि नमक तुमने नहीं किसी और ने डाला है? हम लोगों पे इल्जाम लगाना चाह रही हो? नहीं नहीं माँ, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने खाने में ज्यादा नमक नहीं मिलाया। और मुझे लगता है कि मैंने इस चीज का सबूत भी दे दिया है। हाँ हाँ, हमने ही काला जादू किया होगा, यही कहना चाहती हो ना? फोन चलाकर खाना बना रही थी, भाभी ने तब तुम्हें डांटा था ना, तभी तुमने कोई गड़बड़ की होगी। छोटू, देख रहा है तू छोटी बहू कैसे हमारे साथ जबान लड़ा रही है? हाँ, देख रहा है ना तू? माफ कीजिएगा पिशी मुन्नू, लेकिन मैं जुबान नहीं लड़ा रही। अभी अभी आप लोगों के टेस्ट में फेल होने वाली थी मैं, कम से कम पास हो गई, इतना ही बता रही हूँ। दीदी सबको परोसने में मेरी मदद करेंगी? चलो ला, मुझे दो। सॉरी। देखिए, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज एक बार चक्कर देख लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट बना है बेटा। शायद गलती से किसी एक पतीले में ज्यादा नमक गिर गया होगा। हो सकता है तुम्हारे हाथ से गिरा हो या किसी दूसरे के हाथ से। भगवान का शुक्र है कि मैंने पुलाव 2 अलग अलग बर्तन में निकाल के रखा था, वरना आज सबके सामने मेरे ससुराल वालों की और मेरी बेइज्जती हो जाती। और सबसे ज्यादा बेइज्जत होना पड़ता मेरी माँ को। सब तो यही कहते ना कि मेरी माँ ने मेरी परवरिश ढंग से नहीं की। माँ, क्या है? बोलो। माँ वो मुनमुन आई है नई दुल्हन का मेकअप करने। तो क्या करूं मैं? महारानी के आगे आईना लेकर खड़ी रहूं? नहीं नहीं माँ, वो नई दुल्हन का मेकअप का सामान आपके पास रखा है ना, बस वही लेने आई थी। ठीक है, मैं सामान निकाल के रख दूंगी, थोड़ी देर बाद आकर ले जाना। जी। और सुन, जी माँ। मुनमुन से अच्छे से बोल देना कि हमारे घर की बहू है, ज्यादा मेकअप ना करे, हल्का फुल्का कुछ कर ले, ठीक है? ये नहीं कि पाउडर मिल गया तो सफेद 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 करके रख दिया। जाकर बोल दे उसे। ठीक है माँ, आप सामान निकाल दीजिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ। सर देखो तो ये क्या क्या लाई है। वाह 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 वाह, इतना सारा सामान। मैंने बड़ी बहू से कह क्या दिया कि थोड़ा बहुत लेकर आ नई दुल्हन के लिए, वो तो पूरा बाजार उठा के ले आई। पैसे तो जैसे पेड़ पे लगते हैं इनके लिए, कीमत ना है पैसे की। अच्छा हुआ तो शादी में कोई शगुन ना भेजा हमने। अरे बाप रे, इतनी बड़ी तेल की शीशी।
अगर ये तो महारानी के हाथ लग जाए तो 2 दिन में खत्म कर दे। क्या करूं?